ये माँ विंध्यवासिनी। तुम्हारे और मेरे बीच इस बंद कमरे में क्या हुआ ये कोई तीसरा नहीं जानता। अगर ये बात बाहर गई तो लोग इस बात का वही मतलब निकालेंगे जो तुम कभी नहीं चाहोगी। गौरी, तुम्हारी हालत ही देखकर लगता है कि तुम कितनी ठीक हो और हम लोग कितने बुद्धू। अरे इतने भी ना समझ नहीं है हम लोग। ड्राइवर, गाड़ी रोको। बेटा दिन भर काम में लगी रहती है, पहले गुंजन को पढ़ाना, फिर स्कूल और फिर अस्पताल में रोज आना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बेटा जो किसी बात का श्रेय नहीं लेते। बापूजी, ये तो हमारा कर्तव्य है। बिटिया, बहुत अच्छे भाग होंगे उस लड़के के जिससे तेरी शादी होगी। बापूजी, शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। चलिए अब आप आराम कीजिए और हमारी तारीफें करना बंद कीजिए। मैंने गौरी के साथ बहुत गलत कर दिया, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। बाबूजी, हम अभी चलते हैं, बाद में आते हैं। ठीक है बिटिया, अपना ध्यान रखना। साहब और कितना टाइम लगेगा? चलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे मैनेजर साहब, आइए। सर ये रहा आपका बिल। इतना कैश तो अभी होगा नहीं, चेक चलेगा? चलेगा नहीं दौड़ेगा सर। आप कोई बाहर के तो है नहीं, मिर्जापुर के ही हो। इतने दिनों से आप इस गेस्ट हाउस में रहे, यहाँ की शोभा बढ़ गई, बहुत अच्छा लगा। अगर हमारे तरफ से कोई कमी रह गई हो तो। अरे नहीं मैनेजर साहब, कैसी बात करते हैं। यहाँ रहते हुए हमें घर की कमी महसूस ही नहीं हुई, एकदम घर जैसा लगता था। ये लीजिए आपका चेक। सर सामान रेडी हो जाए तो बोल दीजिएगा, लड़का भेज देंगे हम। जी 5 मिनट में भेज दीजिएगा। मैनेजर साहब, दिखाइए। आपको ये चेक का अमाउंट थोड़ा कम नहीं लग? एक काम कीजिए, हफ्ते 10 दिन बाद दोबारा आइए और बड़े अमाउंट का चेक ले लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। As you wish, sir. And welcome again.
ऐसे क्या देख रहा है भाई? मंगल ग्रह से घूम के नहीं आ रहा, यहीं पर था। गजब आदमी हो यार तुम। आखिर चाहते क्या हो तुम? यार संगम, तू सही कह रहा था यार, गौरी वाकई गलतफहमी का शिकार थी। पर मैंने जो गलती की वो जानबूझ के की। यार बहुत बड़ी गलती हो गई यार। कुछ तो करना पड़ेगा गलती सुधारने के लिए। यार मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। उसका कुछ बोझ तो कम करना ही होगा। शिव, तुम वही शिव हो ना? बदल के तो नहीं आ गए? यार मैं सही कह रहा हूं यार मैंने गौरी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं उसका साथ दूंगा उसका बोझ कम करने में। यार मैं सही कह रहा हूं। दोस्त, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हे विंध्यवासिनी माता, बहुत कृपा आपकी जो आपने मेरे दोस्त को सही राह दिखाई। ओ भाई माता को बीच में कहां से ला रहा है? गलती मैंने की, एहसास मुझे हुआ कि मैंने गलती की। तू माँ को बीच में क्यों ला रहा है? माँ की महिमा को तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो शिव। मगर माँ मुझे बहुत कुछ दिखा रही हैं जिसे तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों देख रही हो? यही कि कितने दिनों बाद तुम्हें इस तरह से खाना बनाकर खिला रही हूँ। क्या दीदी, कुछ भी सोचती हो? हमें आज भी याद है, तुम 5 साल के थे जब माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। कैसे भूल सकता हूँ दीदी, माँ बाबूजी के जाने के बाद आपने ही पाला पोसा, बड़ा किया, यहाँ तक कि अपना घर तक नहीं बसाया। बहुत नसीब वालों को मिलती है आप जैसी बहन। हमने सोचा था कि सिविल का एग्जाम क्लियर करके आएंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे, पर नहीं, हमारी इस गलती ने सब कुछ। तुमको बहुत बात समझाया था हमने कि सिर्फ अपने आप से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुमको तो बस। दीदी आप अच्छे से जानते हो, हमने उस ठेकेदार का मर्डर नहीं किया था। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कानून सबूतों पर चलता है, ना कि हमारे विश्वास पर। उस समय तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत भी तो नहीं था हमारे पास। तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़ा, और अंत में उस सूरज भान के पास ही आना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अगर सही में हो जाए तो तुम तो बिल्कुल गौरी की तरह ही बात करने लगोगे। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दिल में गौरी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ उसकी छोटी बहन गुंजन को हमें अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे इस नाटक की आड़ में तुम अपना दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जय मां विंध्यवासिनी। उस समय तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत भी तो नहीं था हमारे पास। तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़ा, और अंत में उस सूरज भान के पास ही आना पड़ा। और करते भी तो क्या हम। सूरज भान जी, मेरे भाई विक्रम को बचा लीजिए, वरना उसे फांसी हो जाएगी। विश्वास कीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया है, उसे बिना वजह फंसाया जा रहा है। विक्रम के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। देखो मैना, जब से तुम्हारे पिताजी की डेथ हुई है तब से हम तुम्हारी हमेशा मदद करते आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस पार्टनर थे। लेकिन तुम्हारे भाई का जो मामला है वो अलग है। उसके ऊपर ठेकेदार का मर्डर का केस है, और हम उसके केस को अपने ऊपर तो नहीं ले सकते ना। उसे कुछ नहीं हो सकता, वो बच नहीं सकता। समझ में आई बात? सूरज भान जी, आपने तो इतनी दुनिया देखी है, कोई तो तरकीब निकालिए।
अरे क्या तरकीब निकाले, उसने किया ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं हम उसमें? नहीं नहीं, हमारा भाई बेगुनाह है। मैं ना, बेगुनाह वो नहीं होता है जो खुद को कहे कि मैं बेगुनाह हूं, बल्कि बेगुनाह वो होता है जिसे लोग कहें कि वो बेगुनाह हैं। यहाँ पर सारे लोग तुम्हारे भाई को गुनाहगार मान रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारे भाई ने खून नहीं किया, उसके दोस्तों ने किया, लेकिन सबूत उनके दोस्तों के खिलाफ नहीं है, तुम्हारे भाई के खिलाफ है। वहां पर जो भी चीज मिले ना मौका है वारदात पे, वो तुम्हारे भाई को शिकंजे में ले रही हैं। आई बात समझ में? लेकिन सूरज भान जी, जब उसने खून ही नहीं किया है तो फिर? मैं ना, अगर वो खून करके आता और सबूत उसके खिलाफ नहीं होते तो सीना तान के घूमता और हम भी उसे बचा लेते, लेकिन वो तो है बड़ा बेवकूफ इंसान। उसे मालूम नहीं कि कानून जो है अंधा होता है। अब लाश के पास वो मिलेगा तो गुनाहगार तो वही होगा ना, दोषी तो वही होगा ना। अब जो करेगी वो अदालत करेगी, बचना फंसना ये सब सबूत के ऊपर निर्भर करता है। आई बात समझ में? सूरज भान जी, अब आप ही हमारे लिए उम्मीद है। मेरे भाई विक्रम को बचा लीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं पाई पाई करके चुका दूंगी आपके पैसे। कोई बात नहीं मैना, दिल मत छोटा करो। हम सोचते हैं कि क्या करें कि तुम्हारा भाई छूट जाए। बस जो पैसे खर्च होंगे उसके बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अगर तुम चाहो तो जो पैसे खर्च हम करेंगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा, उसे लौटाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? जी, मतलब? मतलब ये कि जो पैसे हम तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भाई को छुड़ाने में खर्च करेंगे, उसके बदले में जिंदगी भर तुम मेरी बनकर रहोगी। जो कहेंगे वो करोगी, जो कहेंगे वो मानोगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? मंजूर है। अरे जरा जोर से बोलो। मंजूर है। और तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए हमें सूरज भान की दासी बनना स्वीकार करना पड़ा। दीदी, जितना बड़ा बलिदान तुमने मेरे लिए दिया, आज के जमाने में तो कोई माँ भी नहीं कर सकती। अरे वाह, क्या बात है, हमारे भाई में तो बहुत अकल आ गई है। लगता है ये सब गौरी की संगत का असर है। अभी एक दो बारी तो मिले हो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अगर सही में हो जाए तो तुम तो बिल्कुल गौरी की तरह ही बात करने लगोगे। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिल में गौरी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ, उसकी छोटी बहन गुंजन को हमें अच्छी लगती है। तो धीरे धीरे इस नाटक की आड़ में तुम अपना दिल जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे दीदी, आप भी, आपसे एक बात कहूं, भले हम चंद पैसों के लिए सब कर रहे हैं, हमें दिल से अच्छा नहीं लग रहा है सब करना। हाँ विक्रम, सच में जी तो हमारा भी जलता है कि सूरज भान जैसे घमंडी आदमी की घटिया इच्छा के लिए बेचारी एक मासूम सी सीधी सादी लड़की गौरी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हम लोग। पर कर भी क्या सकते हैं, अगर सूरज भान के खिलाफ गए, काट कर कहाँ फेंक देगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे दीदी, खिलाफ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। गौरी की शादी का सिलसिला अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा है, और जितना खिंचता है उसे खींचने दो, पर तुम बस उस कमला रानी से जितने पैसे ऐंठ सकती हो ऐंठो, क्योंकि उसने सूरज भान से बहुत पैसे ऐंठे हैं गौरी के नाम पर, और अब है तुम्हारी बारी पैसा ऐंठने की कमला रानी से। अरे हाँ विक्रम, पैसों से याद आया, उस दिन तुमने कमला से 5,000 रुपए लिए थे क्या? भूल गया दीदी, उस दिन हमें गुंजन मिल गई थी और उससे बात करते करते हम मांगना ही भूल गए।
तो मौके का फायदा उठा लिया कमला ने। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसे, बिना 10 बार याद दिलाए पैसे कहाँ निकालेगी वो। पर इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अब भी फोन करके पूछती हूँ कि उन पैसों का क्या हुआ। अरे दीदी बैठो तुम। अब तुम उसे फोन करोगी और फिर वो इधर उधर की बातें करने लगेगी। टेंशन मत लीजिए, हम जाएंगे, हम पैसा ले आएंगे। चलो तुम खाना खाओ, कब से कुछ खाया नहीं, हमें तो खिला दिया। चलो खाओ तुम पहले। नहीं नहीं मैम, हम तो कल रात को जल्दी घर चले गए थे। वो तो गौरी ने सारी रात रुककर सारे फॉर्म कंप्लीट कर दिए। जी मैम। जी। अरे वाह गौरी, तुमने तो कमाल कर दी, सारी रात रुककर सारे फॉर्म कंप्लीट कर दिए। प्रिंसिपल मैम तुमसे बहुत खुश हैं। उन्हीं का ही फोन था तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। सारे फॉर्म्स? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो केवल आधे ही फॉर्म्स कंप्लीट किए थे। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुमने आधे ही फॉर्म कंप्लीट किए तो बाकी के आधे किसने किए? पता नहीं किसने किए। बाकी फॉर्म्स मैंने भरे थे। तुम सारी रात मेरे साथ इस बंद कमरे में थी। अब पता चलेगा इज्जत पे कीचड़ उछलना किसे कहते हैं। अरे वाह शिव, तुमने तो कमाल कर दिया। देखा गौरी, शिव ने तुम्हारा कितना बड़ा काम खत्म कर दिया और तुम उसे माफ भी नहीं कर रही। एक्सक्यूज मी।
जय मां विंध्यवासिनी। आइए आइए जनाब, आइए। क्या हुआ, आपकी माफी की कहानी पूरी हुई या अभी भी अधूरी है? भाई ऐसे सैड एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? क्या हुआ, कोई नया ड्रामा करके आ रहा है क्या? मैं क्या ड्रामा करूंगा यार, बात करना तो दूर, गौरी मेरी तरफ देख भी नहीं रही यार। मजाक मजाक में उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई है। उसे खत्म करने में बहुत टाइम लगेगा यार। संगम, तू तो मुझे जानता है ना यार, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं जितना गौरी मुझे समझती है। गलती मेरी है यार। मैं गौरी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूं, उसका दुख दर्द बांटना चाहता हूं यार। मैं उसे खुशियां देना चाहता हूं, उसे खुश रखना चाहता हूं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख शिव, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, तुम्हें गौरी की फिक्र होने लगी है। और मेरा अनुभव यह है कि जब एक इंसान को दूसरे इंसान की खुद से ज्यादा फिक्र होने लगे तो पता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्यार। अब ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो भाई? मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें ना गौरी से प्यार हो गया है, सच्चा वाला प्यार। तुम्हें ना गौरी से प्यार हो गया है, सच्चा वाला प्यार।